नेहा बेटा, आज तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं। ऐसा करो, तुम पहले खाने की तैयारी कर लो, फिर स्टेशन जाकर बुआ जी को लेकर आना। तुम्हारे पापा और अतुल जरूरी काम से शहर से बाहर गए हैं, तो उन्हें आने में लेट हो जाएगा। और प्रीति और प्रिया भी कॉलेज गई हैं, वरना उनमें से कोई स्टेशन जाकर बुआ जी को ले आता। जी मम्मी जी। नेहा मम्मी जी के कहे अनुसार रसोई में जाकर खाने की तैयारी में जुट गई और उसकी सास अपनी पूजा अर्चना करने में लग गई। पूजा पाठ करने के बाद दोनों सास बहू ने साथ मिलकर नाश्ता किया और फिर नेहा बुआ जी को लेने स्टेशन चली गई। स्टेशन से घर पहुंचने के बाद नेहा ने कहा, बुआ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये कहकर नेहा रसोई में चली गई। कैसी है दीदी, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं भाभी, रास्ते में तो कोई परेशानी नहीं हुई, पर तुम्हारी बहू ने स्टेशन पर इतना इंतजार कराया कि मेरा तो मन हुआ कि वापस अपने घर लौट जाऊं। बुआ जी ने नेहा की सास से रौब दिखाते हुए कहा। तभी, लीजिए बुआ जी, आप पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर आराम कर लीजिएगा। नेहा ने बुआ जी से कहा। नेहा बेटा, तुम स्टेशन लेट क्यों पहुंची? जी वो मम्मी जी, रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ था, नेहा ने अपनी सास से कहा। ये कहकर नेहा घर के दूसरे कामों में लग गई। भाभी, आपकी बहू झूठ कह रही है, रास्ते में तो कोई जाम नहीं था, मैंने अपनी सहेली से पूछा था। नहीं दीदी, नेहा झूठ नहीं कहती, अगर वो कह रही है तो जाम लगा होगा। हो सकता है जिस रास्ते से नेहा बहू गई हो उस रास्ते जाम लगा हो। अब तो जानती हो हमारे घर से स्टेशन जाने के कितने सारे रास्ते हैं। प्रेमलता जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहकर अपनी बहू का पक्ष लिया। यही बात बुआ जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर उस वक्त वहां से बिना कुछ कहे वो आराम करने चली गई। दरअसल बुआ जी नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने देवर की बेटी वाणी से अतुल का रिश्ता करवाना चाहती थी। वाणी बहुत सुंदर थी, पर साथ में बहुत मुंहफट भी थी, इसीलिए अतुल ने वाणी से शादी करने के लिए मना कर दिया था। यही बात बुआ जी को हमेशा से खटकती थी। दूसरी तरफ नेहा उनकी अपनी भाभी प्रेमलता जी की पसंद थी। नेहा बहुत बड़े परिवार से थी, उसके पापा एक बहुत बड़े व्यापारी भी थे, फिर भी नेहा को इस बात का कोई घमंड नहीं था। उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छे संस्कार देकर बड़ा किया था। ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थी। प्रेमलता जी के लिए तो नेहा मानो अपनी बेटियों से भी ज्यादा सगी हो गई थी। नेहा और प्रेमलता जी में बहुत प्यार था। यही बात रिश्तेदारों के साथ साथ बुआ जी को भी बहुत खटकती थी, क्योंकि उनके खुद के सख्त स्वभाव के कारण उनकी अपनी बहुएं उनके साथ रहना पसंद नहीं करती थी। नेहा बेटा, बुआ जी का उठने का समय हो रहा है, अतुल और तुम्हारे ससुर जी भी आते होंगे, तो तुम खाना टेबल पर लगा दो। जी मम्मी जी, बस अभी लगा देती हूँ। इतने में प्रीति और प्रिया भी कॉलेज से आ गई। कॉलेज से आते ही दोनों ननदें अपनी भाभी को अपनी अपनी दिनचर्या सुनाने लगी। अच्छा बस बस, पहले तुम दोनों फ्रेश होकर खाने के लिए बैठो, बाद में मैं तुम्हारी सब बातें सुनूंगी, अभी सभी इंतजार कर रहे हैं तुम दोनों का। जी भाभी। दोनों ही ननदें अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी, हो भी क्यों ना, नेहा थी ही इतनी मिलनसार। सबने हंसी खुशी खाना खाया और अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए और नेहा अपने बाकी के काम निपटाने में लग गई। इसी तरह बुआ जी को भी रहते रहते अब कुछ वक्त बीत गया, पर नेहा के लिए उनकी कड़वाहट बिल्कुल कम नहीं हुई। एक बार प्रेमलता जी और बुआ जी का मंदिर जाने को बहुत मन हुआ, तो दोनों जाने के लिए तैयार हो गई। घर में किसी को भी कहीं जाना होता था तो नेहा ही गाड़ी चलाकर लेकर जाती थी।
अतुल और उसके पापा काम में बिजी रहते थे तो नेहा को गाड़ी चलाना सिखा दिया था अतुल ने। बुआ जी नेहा के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए दोनों टैक्सी से चली गई। मंदिर से दर्शन करने के बाद वापस आते आते दोनों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई। प्रेमलता जी हिम्मत करके नेहा को फोन करने लगी और उन्होंने उसे पूरी बात बताई। नेहा जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची और दोनों को अस्पताल लेकर गई। साथ में अतुल और पापा जी को भी हॉस्पिटल ही बुला लिया। जब तक वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तब तक मम्मी जी और बुआ जी का इलाज शुरू हो चुका था। प्रेमलता जी को सिर और पैर पर चोटें आई थी, पर बुआ जी के पैर की हड्डी टूट गई थी और उन्हें पैर पर प्लास्टर लग गया था। सभी बहुत परेशान थे। इलाज करवाकर सभी घर आ गए। नेहा और अतुल ने मम्मी और बुआ जी का पूरा ध्यान रखा। मम्मी जी की दवाई का ध्यान तो पापा भी रख लेते थे, लेकिन बुआ जी की दवाई से लेकर खाने का पूरा ध्यान नेहा ने खुद ही रखा। नेहा बुआ जी के साथ सोती और रात भर उनका ख्याल रखती थी। बुआ जी के बेटे और बहुएं तो उन्हें देखने तक नहीं आए। यही सोचकर वो बहुत दुखी हुई, लेकिन नेहा की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से बुआ जी बहुत खुश हुई। उन्हें एहसास हो गया कि वो नेहा के प्रति कितनी गलत थी। उन्होंने अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के लिए नेहा से माफ़ी भी मांगी और उसकी की हुई सेवा के लिए उसका धन्यवाद भी किया। बुआ जी ने प्रेमलता जी से कहा, भाभी, वाकई में आपकी पसंद तो लाजवाब है। नेहा जैसी बहू लाकर आपने तो इस घर को धन्य कर दिया। ये सुनकर प्रेमलता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो मन ही मन बहुत खुश हुई और नेहा को अपने गले से लगाकर बहुत आशीर्वाद दिया। तो देखा दोस्तों, किस तरह नेहा ने बुआ जी का मन अपनी सेवा भाव से जीत लिया और जिससे कि बुआ जी नेहा की तारीफ किए जा रही थी। इसीलिए कहते हैं कि किसी को बिना जाने पहचाने उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।